हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टिस्ट्री बाय मेहर। दिस इज़ मेहर और आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्राइडल प्रेस ऑन नेल्स बनाना। बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है ये वीडियो, जिसमें मैं बात करूंगी ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट प्रेस ऑन नेल्स कि हम क्लाइंट का साइज़ कैसे लेंगे, हम कौन से साइज़ से प्रेस ऑन नेल बनाएंगे जो कि हर क्लाइंट के ऊपर आ जाए। ऑलमोस्ट क्लाइंट के ऊपर तो आ ही जाता है, बहुत ही स्पेसिफिक ऐसा केस होता है जो क्लाइंट का जो हमारा फिंगर का जो नाप होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बताने वाली हूँ अबाउट कस्टमाइजेशन और ब्रांड की है। काफ़ी अच्छी नेल पेंट है ये। इसका पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा है। तो इसकी हम दो कोटिंग करेंगे। पहली कोटिंग करने के बाद हमें इसे 60 सेकंड के लिए क्योर करवा लेंगे। गाइस, अगर आपको नेल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है, यानी एक्रेलिक एप्लीकेशन कैसे करते हैं, जेल एक्सटेंशन कैसे करते हैं, हार्ड जेल या बिल्डर जेल कैसे एप्लीकेशन करते हैं, या जो बेसिक नॉलेज होती है यानी जो एक्सटेंशन के पहले हम नेल प्रेपरेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, सो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। मैं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां से जाकर के देख सकते हो और नॉलेज ले सकते हो। तो इसकी फ़र्स्ट कोटिंग हम कर देंगे। इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो फर्स्ट कोटिंग में ही हमको काफ़ी अच्छा पिगमेंट मिल गया। बट इसके दो कोट हम करेंगे। तो सारे नेल्स पे इस तरीके से हम थिन कोट अप्लाई करने के बाद ना इसे 60 सेकेंड के लिए क्योर करा देंगे।
इसे क्योर करवाने से पहले मैं ना इंडेक्स फिंगर और पिंकी फिंगर पे ग्लिटर आर्ट करने वाली हूँ। तो इस तरीके का बबल गम पिंक शेड में ही मेरे पास ग्लिटर है, तो वो मैं यहाँ पे ग्लिटर करवा दूंगी। जो भी हमने सेकंड कोट किया था ना, उसके ऊपर ही डायरेक्टली हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे पहले क्योर नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं क्यूटिकल पुशर की हेल्प से ग्लिटर को सारे नेल्स पे स्प्रेड करूँगी इवनली, और उसके बाद हमें इसे क्योर करवाना है। तो ये 60 सेकेंड के लिए क्योर हो गया है। अब जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर होगा वो हम पूफी ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर लेंगे। अब हम रिंग फिंगर का आर्ट करेंगे। तो रिंग फिंगर में मैं जो आर्ट करने वाली हूँ वो होगा ओम्ब्रे। तो ओम्ब्रे के लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर यूज़ करूँगी। तो वाइट जेल पेंट जो शील्स प्रोफेशनल की है वो मैं अप्लाई करूँगी। तो ओम्ब्रे इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए ना इस तरीके से हमें हाफ ऑफ द हाफ टिप पे वाइट कलर यूज़ करना है, या कोई भी कलर का आप ओम्ब्रे करना चाहो तो इस तरीके से हमें बहुत ही थिन सा एक लेयर वहाँ पे लगाना है। देन ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से हम उसे मर्ज कर देंगे टूवर्ड्स पिंक। सो इस तरीके का मैं ओम्ब्रे ब्रश ले रही हूँ और उसे डैब डैब करते हुए मैं इसे मर्ज करूँगी। सो जो एजेस है सिर्फ हमें वो मर्ज करना है, ना कि पूरा जो हमने वाइट लगाया था। तो अगर फर्स्ट कोटिंग से आप खुश हो देन इट्स ओके। अगर आपको और थोड़ा सा इंटेंस ओम्ब्रे अचीव करना है तो आप 2 या 3 शेड भी लगा सकते हो, यानी 2 या 3 कोट भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 3 कोट लगाया था ओम्ब्रे का, और उसको भी मैंने 60 सेकेंड के लिए क्योर करवा लिया था। सो 3 कोट करवाने के बाद मैं यहाँ पे 60 सेकेंड क्योर कर रही हूँ। देन इंडेक्स फिंगर पे भी मैंने सेम ग्लिटर आर्ट कर दिया और उसे भी क्योर करवाने के लिए रख दिया था। तो थंब फिंगर पे हम कुछ अलग करेंगे, फ्री हैंड आर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्लिटर जेल पॉलिश ली है और थोड़ा सा वाइट जेल पॉलिश का लिया है, और उसके साथ हम जो हमारा डिटेलिंग ब्रश है उसके हेल्प से हम यहाँ पे फ्लावर बनाने वाले हैं। तो दोनों एंड पे फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फ्लावर बनाएंगे, बिल्कुल पतला पतला डिटेलिंग ब्रश के साथ हम यहाँ पे लीफ बनाएंगे ग्लिटर की, और उसे आउटलाइन देंगे वाइट जेल पेंट से। और सेम आर्ट हमने मिडिल फिंगर पे भी किया है, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आपको थंब का करके बता रही हूँ। सेम हमने मिडिल फिंगर पे किया है। सो इस तरीके से 5 नेल, यानी एक हाथ का जो हमारा प्रेस ऑन नेल है वो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रही हूँ, और दूसरे हाथ का प्रेस ऑन नेल्स मैंने बना लिया है, तो वो आपको मैं एक साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे जो हमने ओम्ब्रे किया है, ओम्ब्रे में भी मैं कुछ और आर्ट करने वाली हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी खाली खाली सा लग रहा है। तो कुछ राइनस्टोन का प्लेसमेंट हम करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि राइनस्टोन प्लेसमेंट कैसे की जाती है। तो उससे पहले मैं इस तरीके से ग्लिटर से सारे जो हमारे फ्लावर पेटल्स हैं वो बना ले रही हूँ। और बिल्कुल पतली पतली मैं यहाँ पे आउटलाइनिंग कर रही हूँ, बिल्कुल पतली सी वाइट जेल पेंट की स्ट्रोक दे रही हूँ। सो इस तरीके से हम अपना पूरा आर्ट जो है वो फिनिश कर लेंगे। एंड देन मैं आपको जो हमने ओम्ब्रे किया था रिंग फिंगर पे, उसमें राइनस्टोन प्लेसमेंट बताऊंगी। तो इस तरीके से सारा आर्ट कंप्लीट कर लेने के बाद अगेन हम इसे 60 सेकेंड के लिए क्योर करा लेंगे। गाइस मैं आपको थोड़ा
कस्टमाइज्ड प्रेस ऑन नेल के बारे में बता दूं, अगर आप कस्टमाइज्ड नेल बना रहे हैं यानी कि आपके क्लाइंट ने आपको ऑर्डर दिया है, स्पेसिफिक आपको कोई वहाँ पे आर्ट दिया है कि मुझे इस फिंगर पे ये आर्ट चाहिए, इस फिंगर पे ये आर्ट चाहिए, इस कलर का चाहिए, तो उसके बनाने के लिए हमें साइज़ इम्पॉर्टेंट है। तो क्लाइंट का साइज़ आप कैसे लोगे नेल का, तो आप उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हो, यानी कि जो हमारा 0 नंबर से लेके 10 नंबर तक जो भी नेल का साइज़ आता है आप वो दे दो, और उन्हें बोलो कि सारे मतलब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के फिंगर के जो नाप हैं, यानी कि इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, पिंकी फिंगर एंड थंब फिंगर, वो आप अलग अलग लिखें और उसमें उनके जो भी साइजेस जाते हैं वो अलग अलग लिख के आपको या तो वो व्हाट्सएप कर दें, या तो अगर आप खुद ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। सो इस तरीके से आप उनका कस्टमाइज प्रेस ऑन नेल आप तैयार कर सकते हो। और डिज़ाइन वगैरह तो वैसे भी कॉल पे या व्हाट्सएप पे वो आपको बता सकते हैं, तो आप उस हिसाब से उनका शेप, नेल का शेप, नेल की लेंथ, ये सब आप उनसे डिस्कस कर लो और इस हिसाब से आप प्रेस ऑन नेल बना दो। अब यहाँ पे जो हमने ओम्ब्रे आर्ट किया था उसमें राइनस्टोन प्लेसमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप कोट का यूज़ कर रही हूँ। तो क्यूटिकल एरिया पे हमें राइनस्टोन प्लेस करना है, तो वहाँ पे मैं टॉप कोट की लगा रही हूँ और उसमें मैं अपना राइनस्टोन प्लेसमेंट करूँगी। तो जो राइनस्टोन हम प्लेस करते हैं वो 4 3 2 1 इस अकॉर्डिंग, हमारे नंबर के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है, यानी कि पहले बड़ा राइनस्टोन, फिर उसके आजू बाजू छोटे राइनस्टोन हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दो साइज़ के राइनस्टोन अप्लाई कर रही हूँ, सेंटर में जो वो बिग राइनस्टोन और उसके आजू बाजू में छोटे छोटे राइनस्टोन इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ। हमें क्यूटिकल और उसके बीच में गैप नहीं रखना है, अच्छे से प्लेस करना है कि वो पीछे से बेस कोट का हमारा ना दिखे। तो इस अकॉर्डिंग हमें अरेंज कर लेना है, और जब हमें लगे कि हाँ अच्छे से अरेंज हो गया है, देन हमें इसे 60 सेकेंड के लिए क्योर कर लेना है। और प्राइसिंग की अगर बात करूं तो वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। यूजुअली प्रेस ऑन नेल्स बहुत जो प्रीमियम होते हैं उनकी बात अलग है, यानी ब्राइडल नेल्स जो होते हैं उसका आप प्राइसिंग अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग रख सकते हो। बट जो भी नॉमिनल चार्जेस मार्केट में अवेलेबल हैं आप उस हिसाब से भी अपना प्रेस ऑन नेल्स बना सकते हो और सेल कर सकते हो। सारे नेल्स की डिज़ाइनिंग, वर्क, राइनस्टोन प्लेसमेंट के बाद अब लास्टली हमें जो अप्लाई करना है वो टॉप कोट है। तो जिसमें हमने ग्लिटर किया था उसमें हमें थोड़ा थिक टॉप कोट अप्लाई करना है, और बाद में अगर हमको लगता है कि ग्लिटर पार्टिकल्स हमें अनइवन से दिख रहे हैं तो हम एक बार फाइलिंग करेंगे और उसे दोबारा से यहाँ पे टॉप कोट के साथ अप्लाई करेंगे। और बाकी के नेल्स पे मैं जनरली जैसे टॉप कोट हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से यूज़ करना है। तो एक जनरस अमाउंट ऑफ टॉप कोट मैं सारे नेल्स पे अप्लाई कर दूँगी, और अगेन हमें सारे नेल्स को 60 सेकेंड के लिए क्योर कर लेना है यूवी लैम्प में। So that's it for today guys. I hope you like this video. Please do subscribe my channel and comment below if you have any queries about, and share it with your family and friends. और मिलती हूँ आपसे किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो पे जल्द ही। तब तक enjoy this process, enjoy this press on nails. Bye.